इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के बाद हिंसा और भगदड़ में 175 की मौत हो गई, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। हादसे में 180 से ज्यादा लोग घायल हैं। इंडोनेशिया सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। फुटबॉल मैदान पर यह हिंसा हुई, जहां पर ये फैंस बीच मैदान में पहुंच गए, जिसके बाद आंसू गैस के गोले दागने पड़े और ये जो सभी लोग हैं एक जगह से बाहर निकलने की कोशिश भी करने लगे। भगदड़ मच गए, 175 की मौत हो गई। एक 175 से ज्यादा की मौत, 180 से ज्यादा घायल। ये ना किसी जंग में हुआ, ना ही किसी हवाई या रेल हादसे में। ये हादसा फुटबॉल के उस मैदान पर हुआ जहां खेल को चाहने वाले खेल का लुत्फ उठाने गए थे और अपनों को जीतते हुए देखने गए थे। लेकिन वहां हुई हिंसा की हाहाकारी तस्वीरें डरा रही। दरअसल इंडोनेशिया के ईस्ट जावा के कैंपेजन शहर में एक घरेलू टूर्नामेंट खेला जा रहा था, जिसमें अरेमा फुटबॉल क्लब के सामने थी पेर्सेबाया क्लब की टीम। अरेमा को इस मुकाबले में 2-3 की करीबी हार झेलनी पड़ी। मुकाबला खत्म होते ही दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ गए और जल्दी ही हजारों की भीड़ स्टैंड से निकलकर मैदान में घुस आई। शुरुआत में पुलिस ने हल्के बल प्रयोग से फैंस को काबू करने की कोशिश की, लेकिन बवाल बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार इन दर्शकों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद तो भीड़ और भड़क गई। जब पुलिस से हालात काबू में नहीं हुए तो सेना को बुलाना पड़ गया। सेना ने फैंस को स्टेडियम से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही हजारों की भीड़ में भगदड़ भी मचने लगी और फैंस घायल होकर गिरने लगे। जहां कुछ देर पहले तक फुटबॉल का मुकाबला चल रहा था, उस मैदान में हिंसा अब मौत का तांडव दिखाना शुरू कर चुकी थी। आपस में भिड़ रहे फुटबॉल फैंस अब पुलिस और सेना के निशाने पर थे। फैंस भाग रहे थे, चीख रहे थे, गिर रहे थे और खून से लथपथ दिखाई दे रहे थे। हिंसा का दौर सेना के आने के बाद भी नहीं थमा। स्टेडियम से बाहर खदेड़ दिए गए फैंस वहां भी भिड़ते चले गए। आखिरकार इस हिंसा में 175 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि आंसू गैस के गोले दागने के बाद हालत और बिगड़ने लगे। पूर्वी जावा पुलिस के आईजी निको अफिंटो ने भी ये बात मानी। उन्होंने स्थानीय मीडिया को दिए बयान में कहा कि हमने लोगों से स्टैंड में लौटने के लिए कहा, लेकिन जब 2 पुलिस वालों की मौत हो गई तब आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भगदड़ और आंसू गैस के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। सभी बाहर निकलने के लिए एक ही गेट की तरफ भाग रहे थे, जिससे हादसा हुआ। खेलों के इतिहास में मैदान में हुई हिंसा या भगदड़ में इतने लोगों ने अपनी जान कभी नहीं गंवाई जितनी इंडोनेशिया के इस हादसे में। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई कुचला गया। दोनों ही टीमों के सैकड़ों फैंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, ये हाहाकारी तस्वीरें सालों तक हर खेल प्रेमी को खलती रहेंगी। आज तक ब्यूरो। जज्बातों की वजह से सब हुआ है, लेकिन सिर्फ इंडोनेशिया नहीं है जहां पर इस तरह का हादसा हुआ। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर हादसे हो चुके हैं। कब कब हादसे हुए मैदान में आपको बताते हैं। 1992 में फ्रांस में
फुरियानी फुटबॉल स्टेडियम था, स्टैंड गिरा, 18 लोगों की मौत हो गई, 2300 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हो गए थे। ये जो तस्वीरें ये इंडोनेशिया की हैं। इसके बाद साल 2001 में घाना में आकाश फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मची, 125 लोगों की मौत हो गई। यह आकाश फुटबॉल स्टेडियम था, घाना में ऐसा हुआ है। साल 2001 में ही दक्षिण अफ्रीका में भी हादसा हुआ, 43 लोगों की मौत हुई। फुटबॉल का लीग मैच चल रहा था, आपस में भिड़ गए लोग, झड़प हो गए, 43 लोगों की जान चले गए। साल 2011 में अर्जेंटीना में बोका जूनियर्स वर्सेस रिवर प्लेट मैच चल रहा था, फैंस भड़क गए, उन्होंने वहां पर आग लगा दी, 25 लोग इसमें जख्मी हो गए। तो ये पहली बार नहीं कि फैंस जज्बाते हुए। साल 2000 में मिस्र में यहां पर फैंस फिर भिड़ गए, यहां पर 79 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग यहां जख्मी हो गए। तो सिर्फ इंडोनेशिया में नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में ऐसे हादसे होते रहे हैं। और फुटबॉल के मैचों में आमतौर पर यह देखा जाता है कि फैंस अपनी टीम की हार को पचा ही नहीं पाते और हिंसा पर उतर आते हैं। इंडोनेशिया में बवाल की शुरुआत यहीं से हुई जब अरेमा क्लब को हार का सामना करना पड़ा। ऊपर से हिंसा की आग में यह घी का काम किया गया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिया। फिलहाल इस फुटबॉल लीग को 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है। जैसे क्रिकेट में भारत वर्सेस पाकिस्तान, जैसे एशियज में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जैसे फुटबॉल में लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील, कुछ ऐसी ही इंडोनेशिया में अरेमा वर्सेस पेर्सेबाया की दुश्मनी है। जब भी दोनों का आमना सामना होता है, हार को पचाना किसी एक के लिए आसान नहीं होता है। शनिवार को भी ऐसा ही हुआ जब करीब 20 साल बाद अरेमा फुटबॉल क्लब को पेर्सेबाया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। बस फिर क्या था, हार से आग बबूला उसके फैंस दूसरी टीम के फैंस से भिड़ गए। दोनों टीमों के हजारों फैंस ने मैदान पर कब्जा कर लिया। स्टेडियम के अंदर और बाहर हिंसा की वजह मैच के नतीजे के साथ साथ पुलिस की जरूरत से ज्यादा सख्ती को भी बताया जा रहा है। खुद पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आंसू गैस की गोले छोड़ने के बाद हालात और बेकाबू होते चले गए। लोगों में भगदड़ मची और उनमें गुस्सा इस कदर बढ़ने लगा कि विरोधी फैंस के साथ साथ स्टेडियम के बाहर खड़ी कारों को भी बख्शा नहीं गया। दुनिया भर में फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी इस बात पर आपत्ति जताई है कि फैंस पर स्टेडियम के अंदर आंसू गैस छोड़ी गई। इंडोनेशियाई सरकार ने फिलहाल इस हादसे की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इंडोनेशिया की इस लीग को हफ्ते भर के लिए सस्पेंड कर दिया जा चुका है। इंडोनेशिया के खेल और युवा मंत्री जैनुद्दीन अमाली ने साफ तौर पर कहा है, हो सकता है कि आने वाले मैचों में स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री पर बैन भी हो सकता है। ये बैन तब तक लगा रहेगा जब तक स्टेडियम में दर्शकों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।